इस वीडियो में मैंने आपको यही क्लियर किया है कि अगर आपने किसी भी सर्विस प्रोवाइडर से 10 MB स्पीड ले रखी है तो आपको जो स्पीड है डाउनलोडिंग स्पीड वो 1 MB आएगी। पूरी दुनिया का यही फार्मूला है, क्योंकि आपने नेट लिया है, आपको कोई पता नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है। आपने सिर्फ नेट लिया और आपने चलाया, आपको यही समझ आया कि मैंने 10 MB ले रखा है और मेरे पास डाउनलोडिंग स्पीड जो है वो 1 MB आ रही है। तो पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है। 10 MB अगर आप स्पीड लेते हैं तो आपके पास डाउनलोडिंग स्पीड जो होगी वो जो है वो आपके पास 1 MB आएगी। अगर आपने 5 MB स्पीड ले रखी है किसी भी सर्विस प्रोवाइडर से तो आपके पास डाउनलोडिंग स्पीड जो है 500 KB आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद मुश्ताक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल शाजी। दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो स्पीड के बारे में है, क्योंकि कुछ यूज़र हमसे स्पीड लेके जाते हैं, जैसा कि वो 10 MB लेते हैं और जाके वो ब्राउजिंग करते हैं या स्पीड टेस्ट करते हैं तो उनके पास 10 MB होता है। अगर वो डाउनलोड लगाते हैं तो उनके पास 1 MB स्पीड आती है। तो वो हमसे शिकायत करते हैं, शाह जी हमने तो आपसे 10 MB स्पीड ली थी और हम अगर डाउनलोड कर रहे हैं तो हमारे पास 1 MB स्पीड आ रही है। तो आज की वीडियो में यही चीज़ डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ कि स्पीड को नापने का सही तरीका क्या है, स्पीड नापी कैसे जाती है, हमारे मुल्क में या दूसरे मुल्कों में क्या तरीकाकार है। तो इसके लिए थोड़ा सा मैं 2-3 चीज़ें आपको बताऊंगा कि सबसे पहले तो आप ये देख लें कि हमारे पाकिस्तान में अगर 1 किलो में 1000 ग्राम होता है तो पूरी दुनिया में 1 किलो में 1000 ग्राम ही होता है। ऐसा नहीं होता कि इंडिया पाकिस्तान में जो 1 किलो है उसमें 1000 ग्राम हो और बाकी यूरोपीय मुल्कों में या UAE मुल्कों में 1200 ग्राम हो या 1500 ग्राम हो। यानी ये जो पैमाना है ये अंग्रेज़ों ने ही ईजाद किया है। उनके पास भी सेम होता है, हमारे पास भी सेम होता है। अब अगर आ जाते हैं इंटरनेट के ऊपर, जो हमारे पास MB होती है तो उसके 1024 KB होते हैं, तो हमारे पास भी यही होते हैं और बाकी कंट्रियों में भी यही होते हैं। तो अब ये MB की बात चली है तो थोड़ा सा मैं आपको इस पैमाने के बारे में बता दूं। हर चीज़ को नापने के लिए कोई ना कोई पैमाना होता है और उसका जो स्केल होता है नापने का कोई ना कोई तराजू होता है। तो ये जो इंटरनेट है इसको आप कैसे नाप सकते हैं, इसकी स्पीड के नापने के आज की वीडियो में मैं आपको 2-3 तरीके बताऊंगा जो कि बिल्कुल कारआमद होंगे। सबसे पहले तो ये देख लें, जैसे कि 1 किलो है तो उसका जो सबसे कम पैमाना है ना वो 1 ग्राम होता है। यानी 50 ग्राम हो गया, फिर 100 ग्राम हो गया, 500 ग्राम हो गया, फिर 1000 ग्राम हो गया, 1000 ग्राम हो गया तो 1 किलो हो गया। तो उसका जो किलो का सबसे कम वाला पैमाना है वो 1 ग्राम है। तो इसी तरीके से ये जो हमारा इंटरनेट की जो MB वगैरह होते हैं, MB GB होते हैं, थोड़ा सा मैं इसके पैमाने के बारे में बताऊंगा, फिर आपको इसके चेक करने के बारे में बताऊंगा ताकि आपको सही से समझ आ सके। तो सबसे पहले जी देखें दोस्तों, इसका जो पैमाना है MB का, तो इसका सबसे जो पैमाना कम से कम है वो है बैट्स में, बैट्स या ब्यूट्स कहते हैं। तो 1024 बैट्स का 1 KB बनता है, तो 1024 KB का 1 MB बनता है और 1024 MB का 1 GB बनता है और 1024 GB का 1 TB बनता है। TB कौन सा? इंटरनेट वाला, वो वाला नहीं जो बीमारी वाला TB होता है जो बंदों को लग जाता है, वो वाला नहीं। तो आप समझ गए होंगे ये इसके पैमाने का एक लेवल है। जो हम आपको दे रहे हैं 10 MB स्पीड, तो वो क्या दे रहे हैं, जैसे हम भी लेते हैं जाके बड़े सर्विस प्रोवाइडर से, तो वो भी इसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर, डायरेक्ट कंप्यूटर के अंदर, यानी कि राउटर लगा के फिर उसके बाद नहीं, डायरेक्ट आप जो कंप्यूटर की वायर होगी आपके POE की वायर होगी, यानी नेट की जो वायर होगी, आप डायरेक्ट अपने लैपटॉप में या PC में लगाएंगे और वो जो आपको PPO कनेक्शन या स्टैटिक IP देंगे वो आप डायल करेंगे अपने कंप्यूटर लैपटॉप में। फिर आप स्पीड टेस्ट करेंगे ओकला के ऊपर जाके, क्योंकि ये पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा यही वेबसाइट चलती है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको और मेंशन कर दूँ, ये जो वेबसाइट होती है कि इसकी भी एक कैपेसिटी होती है कि कुछ वेबसाइटें ऐसी पावरफुल होती हैं कि मिसाल के तौर पर वो 1 करोड़ बंदा जो उस वेबसाइट के ऊपर आके विजिट कर रहा है तो वो बर्दाश्त करते हैं। अब 1.25 करोड़ बंदा आ जाएगा तो वो बैठ जाएगी, यानी हम उसे क्या है कहेंगे कि ये वेबसाइट का सर्वर डाउन हो गया है। अब इस ओकला के ऊपर ये भी एक बीमारी है कि इसके ऊपर जब ज़्यादा वेबस्टार आ जाते हैं और इन्होंने एडवर्टाइजिंग भी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर रखी है, तो जब इसका सर्वर डाउन हो जाएगा, आपके पास अगर 10 MB स्पीड है तो वो आपको 10 MB नहीं 8 MB 6 MB भी कभी कभी जो है ना आपको चेक करवाएगा। अगर इनका सर्वर ठीक है, अवेलेबल है, बिल्कुल कोई इशू नहीं है,
तो अगर आपके पास 10 MB स्पीड है तो उस मीटर की सुई जो है वो 10 के ऊपर जाएगी, 10 MB के ऊपर जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया मीटर के ऊपर चेक करने का तरीका। बाकी जो दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, जो सॉलिड तरीका है, बिल्कुल जो सादा तरीका है, जिस तरीके में कोई भी शक नहीं है, वो ये है कि आप इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर, ये जो वीडियो को डाउनलोड करता है, गाने फिल्मों को डाउनलोड करता है, ये डाउनलोड करके आपने अपनी पीसी के अंदर लगा लेना है। पीसी के अंदर लगा लिया, फिर इसके अंदर, इस डाउनलोड मैनेजर के अंदर एक सेटिंग होती है, कनेक्शन वहां पे लिखा होगा। कनेक्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आगे जो है ना आपको लिखा हुआ मिलेगा 8, यानी 8 लिखा हुआ होगा। उस 8 के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो बीच में आपको कुछ और ऑप्शन नजर आएंगे। 16 का ऑप्शन नजर आएगा, 24 का आएगा। आपने 16 वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके उसको अप्लाई ओके कर देना है। अब ये जो इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर है, ये फुल स्पीड जितनी भी आपके पास होगी ना, उसको पूरी को खींच लेगा। तो आपने क्या करना है, कोई 4K मूवी हो या फुल HD मूवी हो 1080 में जो है, उसको आपने YouTube से डाउनलोड लगा देनी है। अब डाउनलोड लगाने के बाद ये जो आपका जो डाउनलोड मैनेजर है, ये आपको एक्चुअल स्पीड बताएगा, क्योंकि ये जितनी भी आपकी स्पीड आ रही है उसको पूरे तरीके से वो खींचेगा और आपको फुल वो जो है जितनी भी स्पीड है वो दिखाएगा। अगर YouTube से भी आप मुतमईन नहीं हो रहे तो आपने माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे ऊपर जाना है, जाके वहां पे विंडो 10 होगी, विंडो 7 होगी, विंडो 11 होगी, किसी भी विंडो को आपने डाउनलोड लगाना है। क्योंकि हो सकता है YouTube का जो सर्वर है वो बाज़ का तो थोड़ा सा डाउन हो रहा हो, तो ये जो माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर होता है ये डाउन नहीं होता। तो इसी तरीके के साथ आपने दोनों जगह से डाउनलोड लगा के देख लेने हैं। अगर दोनों सर्वर से ही आपको सेम स्पीड मिल रही है, पूरी स्पीड नहीं मिल रही, फिर आप अपने सर्विस प्रोवाइडर से शिकायत कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको स्पीड टेस्ट करने के मेथड बताए हैं, ये बिल्कुल 100% ओरिजिनल है। इसको आप अदालत तक भी चैलेंज कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई भी ऐसा मेथड नहीं है जिसके हिसाब से आप प्रॉपर चेक कर सकें। अब बात ये आती है कि अगर आपने अपना लैपटॉप किसी राउटर के साथ, वाईफाई के साथ कनेक्ट किया हुआ है, तो भी आपको स्पीड प्रॉपर नहीं मिलेगी। ये मैं आपको गुरपत्ते की बात बता रहा हूं। और आपने मोबाइल को जो है किसी राउटर के साथ, वाईफाई के साथ कनेक्ट किया हुआ है, फिर भी आपको जो प्रॉपर स्पीड है वो नहीं मिलेगी, क्योंकि वाईफाई का जो मतलब है वो वायरलेस हो जाता है। और जो आप वायर के साथ लैपटॉप या पीसी कंप्यूटर वगैरह में चेक करेंगे, वो स्पीड आपके पास एक्चुअल होगी। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। लेकिन इस चीज को प्रैक्टिकली हम लैपटॉप के अंदर अपनी ये जो इंटरनेट का हमारे पास कनेक्शन है, जो हमने सर्विस प्रोवाइडर से ले रखा है, अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम डायरेक्ट अपना पीपीओ कनेक्शन लैपटॉप या पीसी के अंदर डाल के अपनी स्पीड को चेक कैसे कर सकते हैं, और पीपीओ कनेक्शन डायरेक्ट हम लैपटॉप में कैसे ऐड कर सकते हैं। ये मैं आपको आने वाली वीडियो में, इसके बाद वाली वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में मैंने आपको यही क्लियर किया है कि अगर आपने किसी भी सर्विस प्रोवाइडर से 10 MB स्पीड ले रखी है, तो आपको जो स्पीड है, डाउनलोडिंग स्पीड, वो 1 MB आएगी। पूरी दुनिया का यही फार्मूला है, क्योंकि आपने नेट लिया है, आपको कोई पता नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है। आपने सिर्फ नेट लिया और आपने चलाया, आपको यही समझ आया कि मैंने 10 MB ले रखा है और मेरे पास डाउनलोडिंग स्पीड जो है वो 1 MB आ रही है। तो पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है। 10 MB अगर आप स्पीड लेते हैं तो आपके पास डाउनलोडिंग स्पीड जो होगी वो जो है वो आपके पास 1 MB आएगी। अगर आपने 5 MB स्पीड ले रखी है किसी भी सर्विस प्रोवाइडर से, तो आपके पास डाउनलोडिंग स्पीड जो है 500 KB आएगी। तो उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड होगी। अगर फिर भी आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही, पैमाने के बारे में, स्पीड टेस्ट करने के बारे में, यूजर नेम पीपीओ का जो है लैपटॉप में ऐड करने के बारे में, तो आप मेरी इस वीडियो के अंदर कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका जो सवाल होगा उसको पिक करूंगा, उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल टेक्निकल शादी को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।